हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज ही हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की फोर्थ, और जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आपको नंबर सिस्टम का है। इसके पहले हमने आपको इसकी 3 क्लास तक बता दी थी। तो आज हम क्लास देखेंगे फोर्थ। तो फोर्थ क्लास में हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं कि अगर आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो इसमें ये पूछा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है। और पहले जो हमने आपको 3 क्लास बताई थी तो उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो इस वाली क्लास में हम ये बता रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर दिया है लास्ट में 10 का स्क्वायर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1, फिर होता है 2n प्लस 1 अपॉन में होता है 6। ठीक है, तो n का मान क्या होता है, n बराबर वो होता है यानी कि जहां तक संख्याएं दी हुई है। ठीक है, और ठीक है n का मतलब ठीक है ये हो गया, और प्रथम का मतलब प्रथम से संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तब हम ये देखेंगे। और इसमें प्राकृतिक मतलब होता है लगातार संख्याएं दी है, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये लगातार संख्याएं दी हुई है। ठीक, तो ये होता है। अब n बराबर हम रखेंगे यहाँ 10, n प्लस 1, तो n बराबर हमने रखा है 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो इंटू में 11 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2n, तो 2 इंटू 10 प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर 10 इंटू में 11, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 अपॉन में 6। ठीक, आप लोग इसे इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ 10 प्लस 11 कर लेंगे तो यहाँ 21 आएगा। ठीक है, जब भी अगर यहाँ पे आपको यहाँ से छोटा करना हो तो यहाँ इन दोनों संख्याओं को जोड़ लोगे तो वही उसका मान रहेगा जो यहाँ पर इसका मान रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। हम इसे काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर हमने 2 का भाग दे दिया तो 5 बार गया। फिर हमने 5 का गुणा कर दिया 11 में, तो 11 पंचे होता 55, गुणे में 7 कर दिया। ठीक है, अब 7 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 385। ठीक है, गुणा करने पे यही हो जाएगा 385। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे कि अगर आपके पेपर में उस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर दिया 10 का स्क्वायर बराबर में 385, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर दिया है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब ये होता है कि उस संख्या में यानी कि भाग करना उसका। ठीक है, तो 2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अगर हम 1 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 का स्क्वायर का इस पे भाग करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है गुणा वाली संख्या को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो अगर हम 2 का इसका में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन क्यों लिया, क्योंकि सवाल को हमें छोटा करना था। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर हमारा 2 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो 3 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम 4। ठीक, और इसका मान हमारे पास दिया है 385। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का मान दिया है 385। तो हम इसका मान रख लेंगे यहाँ पे 385। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो गया 20, फिर हो गया 4 अट्ठे 32, फिर हो गया हमारा 34, फिर 4 तिया 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो आंसर हमारा हो गया 1500
40। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसमें तीसरे टाइप से यानी कि इसका टाइप सेकंड देखेंगे, जिसमें यहाँ पे दिया होगा कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया होगा कि यहाँ पे दिया है संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। उसमें दिया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और इसमें दिया है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसे हम फॉर्मूले से करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n, 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में होता है 3। ठीक है, तो ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 25। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 25 का आधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं दी है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो विषम संख्याएं दी है, तो इस वाली संख्याओं में कुछ सम संख्या भी शामिल हुई होंगी, तभी यहाँ पे क्या है, विषम संख्याएं है। तो यहाँ पे कुछ सम संख्याएं भी होंगी, कुछ विषम संख्याएं भी होंगी। तो 25 का आधा तो होता नहीं है, तो हम ले लेंगे 24 का आधा। तो हम 24 का आधा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 12। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब उसने ये पूछा 25 क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो 25 तक विषम संख्याएं दी है, तो यहाँ पे एक संख्या और जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, एक और हमारे पास विषम संख्या दी है, तो यहाँ पे 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास 13 निकल आया। अब हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 13, फिर गुणे में 4 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया 13 और ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 4 और 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस का 1। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले कर रहे हैं 169 का 4 में गुणा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 36, फिर 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 676 हो गया। ये हमारा गुणा करने पे, क्योंकि 4 नाम 36 आ गया, फिर 4 6 24 और कितना हो रहा है 24 में 3 जोड़े 27 फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 676 हो गया। अब 676 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 13, गुणे में कितना हो जाएगा 675 अपॉन में हो जाएगा 3। ठीक, तो इसे हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो ये हो गया 225, गुणे में हो गया 13 आ गया। अब हम 13 पंचे 65 लिख लेंगे, 13 दूनी 26 और 26 में हम जोड़ रहे हैं 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 का फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 दूनी 26 और 26 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो आंसर आ गया हमारा 2925। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2925 ये हमारा क्या है, इसका आंसर। गुणा हमने सही किया है, 13 पंचे होता है यानी कि 65, फिर कैरी चढ़ा दी 6, फिर 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 का 2 हासिल आ गई 3, फिर 13 दूनी 26, 29 25 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया है और विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताया। तो ये क्लास थी 4th। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।